ग्राम पंचायत मक्कासर सरपंच कामरेड बलदेव सिंह बोले, किसानों, गरीबों और मजदूरों के साथ रहेंगे हमेशा तत्पर। हनुमानगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मक्कासर के वर्तमान सरपंच कामरेड बलदेव सिंह ने डीआरटी न्यूज स्पेशल मीटिंग में वार्ता के दौरान संवाददाता सोहन बाघेला को जानकारी देते हुए बताया कि किसानों, गरीबों और मजदूरों के साथ रहेंगे हमेशा तत्पर और करेंगे पंचायत के हर वंचित विकास को पूर्ण। आइए सुनते हैं डीआरटी न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई वार्ता को। नमस्कार दोस्तों, मैं डीआरटी न्यूज से संवाददाता सोहन बाघेला। आज हम पहुंचे हैं हनुमानगढ़ जिले की ग्राम पंचायत मक्कासर। तो यहाँ के जो वर्तमान सरपंच हैं कॉमरेड बलदेव सिंह जी से, तो हम इनसे आज एक खास मुलाकात के साथ बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी आपका। तो सर, आपका पूरा परिचय? कामरेड बलदेव सिंह मक्कासर जी, वर्तमान सरपंच। जी सर। तो सर, बात कर लेते हैं अपने आज ये जो राजनीतिक करियर है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? हम खेत मजदूर भी रहे, परिवार में जन्मे। मेरा पिताजी खेत मजदूर था। अच्छा। दादाजी भी हमारे खेत मजदूर थे। जी जी। और हमने कोई ये राजनीति में ऐसे नहीं आए, हमको राजनीति करने के लिए नहीं आए, हम जनता की सेवा के लिए। जब हमने कामरेड साहब को देखा किसान के, मजदूर के आंदोलन में, शोभा सिंह जी, वहाँ से हमें प्रेरणा मिली। दूसरा हमारा रामेश्वर जी वर्मा है जो एडवोकेट है कामरेड, उन्होंने हमें पूरा मार्गदर्शन दिया और शोभा सिंह जी का दिखाया हुआ हम रास्ते पे चल रहे हैं। जहाँ कहीं भी अगर किसान और मजदूर पे किसी प्रकार का कोई डिमांड है, उसका कोई दमन होता है, तो जब से हमने इस रास्ते को पकड़ा है उसमें हम हमेशा अपनी तरफ से जितना भी सहयोग होता है हम उनके साथ रहते हैं। और 1990 से जब मेरा विद्यार्थी जीवन था उसी टाइम हमारे संघर्षों के महान नेता कामरेड शोभा सिंह ने हमें पार्टी में ज्वाइनिंग करवा दी थी। तब से हम इस संघर्ष में लगे हुए हैं। चाहे सरकार पानी का सवाल आया, बिजली का सवाल आया, चाहे 3 स्टार मोटर जो राज्य सरकार द्वारा किसानों पर बाहर डालने का कार्यक्रम आया, और चाहे रावड़ा किसानी का आंदोलन पानी का हुआ। अभी सीसीआई नरमा नहीं खरीद रही थी हमारे कई वर्षों से, उसके लिए भी हमने कामरेड साहब तो हमारे पास नहीं है, लेकिन उनके रास्ते बताए हुए रास्ते, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए किसानों को आगे बढ़ाया नरमे के लिए। और अभी धान की खरीद हमारे 2005-06 से बंद थी, ऐप से धान नहीं खरीद रही थी। उस धान के लिए भी हमने जब से धान लगाना शुरू हुआ उस टाइम से हम प्रशासन को, जिला प्रशासन को ज्ञापन देते रहे, पर सुनाई नहीं हुई। जब 4 अक्टूबर को धान की फसल पक गई, हमने कलेक्टर साहब को पहले ही अवगत करा दिया था कि हम 4 अक्टूबर को धान लेके आएंगे। किसान वहां गए, हम भी गए साथ, लेकिन आनंद फानन में क्या पता पुलिस प्रशासन की या राज्य सरकार के मंशा थी कि किसानों को खदेड़ देंगे, इनका धान नहीं खरीदेंगे गवर्नमेंट रेट से, और मजदूर किसान वैसे ही पिसता रहेगा। उसमें वहाँ हम ट्रालियों पे लेके गए तो उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। यहाँ के सीआई थे साहब नरेश गिरा, उसने बड़ी बेरहमी से हमारे 4 साथी 5 मजदूर हैं जो मंडी में बोरी का उठाने का काम करते हैं, कोई पल्लेदारी करता है बाहर, उसमें उनके टंके हुए 17 एक का जोड़ा टूट गया। और हमारे किसान साथी है, हमारे नेता है रामेश्वर जी वर्मा जो किसानों और मजदूर के हमेशा हर संघर्ष में रहते हैं, उसके भी लाठियां बची, हमारे भी पर भी लाठियां बरसाई गई। और हमारे मान गुरपेंद्र सिंह मान है, करणवीर सिंह है, मेरा छोटा भाई, उसके भी लगी है और लात पे उसके रस्सी पड़ रही है, और भी बहुत सारे लोगों के चोटें हैं। आखिर में जब किसान से वहां से हटा नहीं तो वहां गेट बंद कर दिया दोबारा उन्होंने, और वहां हम बैठ गए लगातार 16 तारीख तक अनशन धरना चला। बीच में हमने भूख हड़ताल भी रखी। 16 तारीख को जिला कलेक्टर महोदय की मध्यस्थता में, उसकी मौजूदगी में वार्ता हुई कि 22 तारीख को या 20 तारीख को हम धान की खरीद शुरू कर देंगे, लेकिन उन्होंने खरीद शुरू नहीं की। बगैर तारीख पे तारीख देने के और कोई हमें आश्वासन नहीं मिला। कल हमने किसान भी आए हमारे इलाके के, हमने एफसीआई के अधिकारियों से निवेदन किया कि आप अब तारीख 26 होगी, खरीद शुरू करो, लेकिन उन्होंने टाल मटोल किया। और हमने वहाँ ऑफिस के आगे धरना लगा दिया। ऑफिस के अंदर अधिकारी रहे, हम बाहर बैठे रहे सारे। शाम को 6 बजे यहाँ का स्थानीय प्रशासन आया, एसडीएम साहब, एडीएम साहब और यहाँ के जिला परिषद के सीओ साहब, और 6 बजे अनाज मंडी में आए, डेयरियों का भाव लगाया। अब हमें बारदाना भी आ गया,
और कल से खरीद शुरू करेंगे। ये हमें पूरा उन्होंने वार्ता मंगा लिया। उम्मीद है हमें भी कल धान की खरीद शुरू हो जाएगी। ये लड़ाई हमारी नहीं है या किसी पार्टी की नहीं है या किसी नेता की या पूर्व नेता की या पूर्व मंत्री की नहीं है। ये जीत किसान के संघर्ष की है, संयुक्त किसान मोर्चे की जीत है और मजदूर संगठन जो CITU का उसकी जीत है। उसकी जीत, उसके संघर्ष से ही किसान को राहत मिली है। FCI जो धान खरीदने लगी है, ये मजदूरों और किसानों की जीत है, संयुक्त किसान मोर्चा और CITU। तो सर देखा जाता है अपना भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, तो सर कृषि प्रधान देश है तो ये जो अपनी खेती पे ही सब कुछ टिका हुआ है, तो सर किसानों के प्रति अपने क्या विचार रहेंगे और अपने क्या किसानों को क्या कहना चाहते हैं? किसान अभी लामबंद हो रहे हैं, हो गए 11 महीने हो गए करीबन दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे। जब अपने कोई डिमांड ही नहीं करते तो उसको किसी भी इंसान पे, किसी वर्ग पे, किसान या मजदूर पे थोपने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार ने, RSS की सरकार है, उसने 3 कृषि कानून, काले कानून लाई, जिसमें भंडारण का है, खेती का है और दूसरा जो ये अनाज सप्लाई का या और उपभोक्ता को देते हैं उसका 3 कानून बनाए हैं। उस वजन किसान की जमीन पे अंबानी और अडानी को सौंपने का केंद्र सरकार ने किया है, मोदी ने काम। उससे पहले जो मजदूरों के 44 श्रम कानून बने, 44 श्रम कानूनों को जिन्होंने शहादत देकर मजदूरों ने अंग्रेजों के समय में से लड़ते लड़ते वो सारे कानून बनाए। उन कानूनों को भी उन पूंजीपतियों के पक्ष में मोदी ने, अंबानी, अडानी और दूसरे जो सेठ बड़े, उनके पक्ष में 4 कोड में तब्दील कर दिया। मजदूरों का अधिकार, कर्मचारी का अधिकार, हड़ताल का और सारा वो उन्होंने छीन लिया है। ये 2 वर्गों पर, मजदूर और किसान को बख्शा नहीं है, व्यापारी को भी नहीं बख्शा उन्होंने। और आज महंगाई जो 60 साल में, 65 साल में 65 रुपए डीजल पेट्रोल का रेट था, 65 रुपए, 1 रुपया साल का मान लेते हैं अपने, और 6-7 साल में इन्होंने जो डबल कर दिया। जो मोदी कह रहा था कि हम 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे, एक बार प्रधानमंत्री बनाओ, 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे, किसान को फसल का भाव दुगना देंगे और पहली मीटिंग में किसान का सारा कर्जा माफ कर देंगे। आज किसान खुदकुशी कर रहे हैं। बॉर्डर पे 700 के करीबन हमारे किसान, नौजवान, बुजुर्ग, हमारे पिता तुल्य है, हमारी माताएं समान, बुजुर्ग महिलाएं भी शहादत देगी। लेकिन आज तक गोदी मीडिया ने, जो मोदी के अंडर में मीडिया है, चैनल है उनके, उसने आज तक भी किसान के उस शहादत का एक शब्द की चर्चा नहीं की। क्योंकि किसान एक अन्नदाता है, देश की व्यवस्था चलाता है, देश का पेट भरता है, देश की जनता का। उसका शहादत का कोई नाम नहीं लिया। और दूसरा, कोई अगर किसी मंत्री या किसी केंद्र सरकार के किसी भी नेता का अगर कुत्ता गुम हो जाए तो टीवी में बड़ा प्रचार होता है, गोदी मीडिया में। लेकिन उन किसानों की शहादत का कोई भी इन्होंने आज तक नाम तक नहीं लिया। उल्टा ये कहते हैं कि किसान पाकिस्तानी है, किसान नक्सलवादी है, किसान खालिस्तानी है। अरे वही किसान का बेटा जो बॉर्डर पे है, उसको तो वो भी किसान का है, उस खालिस्तानी का, उस पाकिस्तानी का, उस नक्सलवादी का बेटा है। उधर है, जब अगर कोई किसी प्रकार के देश में आपाता, किसी प्रकार की कोई मुसीबत आती है, उसमें वही पंजाबी लोग जब लंगर की व्यवस्था करते हैं या कोई और व्यवस्था करते हैं उसकी सुविधा के लिए, उस टाइम तो इनको खालिस्तानी नहीं दिखते। अगर वो काले कानून के विरोध में भी हमें काले कानून नहीं चाहिए, ये वापस कर दो और हमें व्यवस्था, हमारी व्यवस्था जैसे वैसा रहने दो, उसके लिए ये बहुत सारे नाम उपनाम दिए हैं। और ये कहते हैं कि ये तो आंदोलन के बारे में भी उन्होंने बहुत सारे शब्द कहे हैं। ये आंदोलन जीवी है। आंदोलन क्यों हुआ? आंदोलन अंग्रेजों के टाइम भी हुआ था, क्रांति हुई थी, लोगों ने शहादत दी है। एक धर्म और एक समाज के लोगों ने नहीं दी। उस टाइम से मोहम्मदन समाज से, मुसलमान समाज से, बिस्मिल्लाह, अशफाकुल्लाह, सिख समुदाय से भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, उधम सिंह, करतार सिंह के चाचा श्री अजीत सिंह जी, और ये चंद्रशेखर आजाद जी जो ब्राह्मण समाज से थे, खुदीराम बोस है, सुखदेव जी है, राजगुरु है, ऐसे बहुत सारे अनेकों, सोहन सिंह बाबा, सोहन सिंह बकना, जिसने
अजीत सिंह के साथ, करतार सिंह सराभा के साथ, और वो सारा उन्होंने मार्गदर्शन दिया। उस टाइम भी अंग्रेज 1905 और 6 में यही तीनों काले कानून लेके आए। उस कानूनों के विरोध में, गुलामी के दौर में अजीत सिंह के नेतृत्व में, भगत सिंह के चाचा जी के पगड़ी संभाल आंदोलन चला और अंग्रेज झुके और वो कानून वापस लेने पड़े। और ये मोदी को अगर दिमाग में हो कि मैं एक बड़ा तानाशाही राज्य चला लूंगा, ये जनता का है, यहाँ लोकतंत्र है, जनता ऐसे नहीं रहने देगी। जब अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल सकते हैं तो मोदी कौन से भाग की मूड़ी है, इसको भी जनता पड़केगी। और अपनी व्यवस्था, हम तो फिर भी दोबारा केंद्र सरकार से ये निवेदन करते हैं कि ये काले कानून हमें नहीं चाहिए, किसान को नहीं चाहिए, मजदूर को नहीं चाहिए, देश के अवाम को नहीं चाहिए, इनको वापस लेना चाहिए। और देश के किसान की स्वामीनाथन योग की जो कह रहे थे वो सिफारिश लागू करे, उसके कानून कहते लागू करें, किसान को राहत मिले, पर उधर नहीं करते। स्वामीनाथन योग की आज तक रिपोर्ट नहीं है। दूसरा हमारा एक और कहना है कि जो लोकपाल बिल की बात चल रही थी, महंगाई की, भ्रष्टाचार, उस टाइम अन्ना हजारे, रामदेव और बहुत सारे लोग वहाँ बैठे जंतर मंतर, हम भी गए थे, हमारा भी वहाँ धरना चल रहा था स्टेट वाइज ट्रेड यूनियन की तरफ से। उस टाइम कह रहे थे कि लोकपाल बिल पास कराएंगे हम, ये अनशन पर भी बैठे, सारे धरने आंदोलन करें, महंगाई के खिलाफ भी बोले। रामदेव कह रहा था कि आपको 35 रुपए डीजल लीटर चाहिए कि 60 रुपए, सिलेंडर लेके लोकसभा के आगे बैठ गए ये लोग। आज वो रामदेव दिख नहीं रहा, हमें एक शब्द नहीं बोल रहा महंगाई के खिलाफ, ना लोकपाल की बात कर रहा है। अन्ना हजारे का तो कभी स्टेटमेंट नहीं आया किसी न्यूज में, क्यों नहीं आया? आज वो चुप क्यों है? क्योंकि उनकी मंशा थी कि उनको फैसिलिटी चाहिए थी, ऐसी कमरे चाहिए थे, एक्स सिक्योरिटी चाहिए थी और ठाठ बाट चाहिए थी। वो ठाठ बाट मोदी ने उनको दे दी है। और अब रामदेव बिजनेसमैन है, कोई बाबा नहीं, हम उसको बिजनेसमैन मानता है। देश की जनता व्यापारी है, वो बाबा का ढोंग कर रहा है। इसीलिए हम उनको भी कहते हैं कि आप मैदान में आओ, अपनी आपकी सरकार है अन्ना हजारे की, रामदेव की, आप इनको समझाओ, इनको सद्बुद्धि आए और देश की जो केंद्र की सरकार है वो जो जनता की मांग है, काले कानून है, तो श्रमिक कानूनों में संशोधन किया है, उसको वापस लिया जाए और जनता को राहत मिले। यही हम आप सरकार से निवेदन करते हैं। जी सर। तो सर अब बात कर लेते हैं अपने ग्राम पंचायत के विकास की। तो सर ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे निकले थे विकास के मुद्दे पर। सर अपने जो चुनावी मैदान में आने से पहले कौन सा अहम मुद्दा था जो आपने अपने पंचायत में करवाना था? तो सर आपने ये कौन कौन से विकास करवाए अपने पंचायत के अंदर? ग्राम पंचायत में हमने 19-20 सड़कें बना दी रह रहे थे। अभी 6 में जो हमारे ग्राम पंचायत में चक पड़ता है, वहाँ पानी की किल्लत थी पीने की, वहाँ हमने पाइपलाइन का काम शुरू कर रखा है। एक बड़ी बना दी, वो डिग्गी बनाई है पानी की, उसका अलग 2 चक लगते हैं, उसमें एक एनएमओडी और 6 का अलग कर दिया। उसका पाइपलाइन का काम चल रहा है, पानी घर घर पहुंचेगा। दूसरा हमने वहाँ सड़कें हैं उसका बनाने का, एक उप स्वास्थ्य केंद्र का भी हमने प्रस्ताव ले रखा है कि वहाँ CST जहाँ से 3 किलोमीटर पड़ती है, कोई भी है मजदूर वर्ग का महिला है और टीकाकरण के लिए यहाँ मक्का सराना पड़ता है, वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र की है बनाएंगे पंचायत की तरफ से। हमारे से जितना हुआ हमारे करेगा, पर हमने प्रस्ताव ले रखा है। दूसरा, लंबे समय से जब से हम भी विद्यार्थी थे उसी टाइम से हम डिमांड कर रहे थे कि स्कूल में ग्राउंड होना चाहिए। हमारे पास बहुत बड़ी ऐसी होनहार बच्चे हैं जो गांव का नाम रोशन करते हैं। कुश्ती के हमारे 3 अखाड़े हैं, बास्केटबॉल के, वॉलीबॉल के और शॉर्टबॉल के, बहुत सारे हमारे बच्चे पीटीआई लगे। और यहाँ बात कर लेते हैं अपनी शिक्षा की। तो शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दौड़ेगा। तो सर अपने ग्राम पंचायत के अंदर शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा हमारे स्कूल में ठीक है, स्टाफ 3 स्कूल है हमारे। वैसे तो 6 में स्कूल है, एक JRK में है और 2 हमारे उच्च माध्यमिक के कन्या पाठशाला का। ठीक है, शिक्षा की व्यवस्था ठीक है, हमारे जो स्टाफ है बहुत अच्छा है। खेल के प्रति भी हमारे जो पीटीआई हैं वो बच्चों की तैयारी करवाते हैं। हमारे ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड की समस्या काफी सालों से चल रही है। हमारे स्टेडियम के लिए आप क्या प्रयास? हमारे प्रतिनिधि जो भी चुनेंगे उन्होंने कहा भी हम बढ़ाएंगे, पर ठीक है किस कारणवश नहीं बना, हम उनका ये नहीं कहते कि क्यों नहीं बनाया। हम प्रयास कर रहे हैं, हमने प्रस्ताव ले लिया है
और स्टेडियम बना के हम बच्चों को देंगे कि इसकी तैयारी करें। और मेरे गांव का मक्कासर का नाम, उसके साथ साथ हनुमानगढ़ का और राजस्थान का पूरे का नाम नेशनल तक खिलाड़ी जाएँ और वहाँ से जीत के आएँ और नाम हो। यहाँ 8 बीघे जमीन करने पाठशाला की पड़ी, जो भी स्कूल की जमीन है वो खेलने के लिए बच्चों को लगाएंगे। वो उन्होंने स्कूल की तरफ से प्रस्ताव मीटिंग करके स्कूल की कमेटी की मीटिंग बुला के उन्होंने प्रस्ताव ले लिया है पंचायत की तरफ से। अब हम मार्च तक के बाद अप्रैल और मई में इसका काम शुरू कर देंगे, बच्चों को बढ़िया स्टेडियम बना के देंगे और वहाँ तैयारी करेंगे। आगे जितना भी सहयोग होगा पंचायत की तरफ से, हम खेल वाले बच्चों को और शिक्षा पर पूरा हमारी ग्राम पंचायत, मैं केवल सरपंच नहीं, पूरी पंचायत की जितनी पंचायत सारे स्कूल की तरफ पूरा ध्यान दे रहे हैं और आगे से विषय में ध्यान देते रहेंगे। और इस बच्चा शिक्षा एक ऐसी है कि जमीन और जायदाद या कोई भी पिता की या माता की, उसमें सबका हिस्सा होता है, लेकिन शिक्षा एक ऐसा दौलत है जिसमें जितना ज़्यादा अगर कोई उसमें होनहार बच्चा होगा, उसमें से कोई भाई या परिवार हिस्सा नहीं निकाल सकता। हमारी यही प्रेरणा है, हमारा यही बच्चों को कहते हैं कि आप शिक्षा में अव्वल हो और इसकी ओर पूरा ध्यान दो, आगे बढ़ो। जी सर। तो सर अब बात करते रहे अपने केंद्र सरकार में राज्य सरकार के द्वारा निकली गई योजना, जैसे पीएम आवास है और वृद्धावस्था पेंशन योजना है, दिव्यांग योजना है और भी जैसे बहुत सारी योजनाएं निकल गई हैं। सर इस योजना के प्रति अपने क्या विचार रहते हैं? हमारे तो एक सबसे बड़ी समस्या सामने आई है हनुमानगढ़ की, हम तो कह सकते हैं पूरे राजस्थान या देश की। हनुमानगढ़ में इन्होंने एक योजना चलाई है राजस्थान सरकार, जो चिरंजीव योजना है, स्वास्थ्य के लिए बीमा होगा। पहले पीओ था, क्या नाम उसका, भौमाशा कार्ड को हटा के इन्होंने चिरंजीव योजना बीमा योजना चलाई। उसमें जिसको केंद्र सरकार की तरफ से किसान को 6,000 रुपये वार्षिक देने के लिए इन्होंने कोई योजना बनाई है। अगर 6,000 उसको मिल रहा है, उसके पास 50 बीघा जमीन है, तो उसका तो होगा उसमें 50 रुपये में या फ्री में होता है बीमा। जो खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है उसका भी वही है, पैसा नहीं लगेगा। लेकिन जिसके पास एक ओड़ा जमीन नहीं है, खेतिहर मजदूर है या आम मजदूर है, उसका 850 रुपये लेते हैं। सरकार कहते हैं हमने तय किया 850 रुपये जमा कराओ, बीमा होगा। और जिस किसान के पास 10 बीघे जमीन है या 5 है, उसको 6,000 रुपये वार्षिक वो नहीं मिल रहा, उसका भी 850 लग गया। तो फिर उन्होंने देखा क्या, जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उससे 850 ले रहे हैं, और जो कुछ ठीक है उसका 50 रुपये मात्र या फ्री में होता है। तो ये दोगलापन जो सरकार ने किया है स्टेट में, हमने मीटिंग हुई थी हमारी आम पंचायत समिति में, हमारे तहसीलदार साहब हनुमानगढ़ के, दूसरे अधिकारी, प्रधान जी, वीडियो साहब थे। हमने ये डिमांड उठाई थी कि ये बीमा योजना जो चिरंजीवी, इसमें सबका फ्री होना चाहिए। वो कह रहे हैं जी गरीब को तो खाद्य सुरक्षा से जुड़ाओ NFS से, और दूसरा उसका किसान को वो 6,000 योजना में जुड़ाओ। तो सरकार ने योजनाएं बंद कर दी NFS की, खाद्य सुरक्षा की। हमारे पास पंचायत में भी आते हैं गांव के परिवार के लोग कि हमारा कणक नहीं मिल रही, इसके खाद्य सुरक्षा से जुड़ाओ। जब सरकार ने ऊपर से बंद कर रखा है, केंद्र सरकार ने, उसका ऑनलाइन करते हैं, आगे वो चढ़ता नहीं, जुड़ता नहीं। तो पंचायत मक्कासर की ग्राम पंचायत कोई भी हो, सरपंच क्या करेगा? ये सरकार ने बंद कर रखी है, इसको चालू किया जाए। और जो गरीब वंचित रह गया, पात्र है खाद्य सुरक्षा का, उसको राशन मिलना चाहिए। और वो हमने वहाँ उठाई और वो कह रहे थे अधिकारी कि आप इनको जुड़वा दो। मैं क्या, आप आदेश करवा दो, हम फार्म ऑनलाइन करवा देंगे मक्कासर से, दूसरी पंचायतों से भी करवा देंगे। आप SDM साहब को बोलो कि उनको ओके करके और उससे जोड़ो। वो कह रहे सरकार ने बंद कर रखा। तो सरकार के हम निवेदन करते हैं, यहाँ के स्थानीय जो हमारे राजस्थान स्टेट के हैं विधायक हैं, कि वो आप खाद्य सुरक्षा की बात करो। और चिरंजीवी योजना में उनका जो 850 किसी मजदूर का लग रहा है, आज मजदूरी मिल नहीं रही, ओलावृष्टि, बरसातें ज़्यादा होगी, फसलें भी खराब होगी, मंडी में भी काम नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई है। और खाद्य सुरक्षा जुड़ जाए तो उनका फ्री में ये योजना का फायदा मिल जाए। और 6,000 वाला भी दोबारा इनको जो वंचित रह गया उसका लागू करवा के उसको चालू करवाना चाहिए। दोनों के फायदा होगा, किसानों और मजदूर के। ये तो जो दिल्ली और जयपुर में
जिनको लोगों को जनता ने चुन के भेजा, जिन नेताओं को, जिन विधायक सांसद को, वो ही इस योजना को लागू करवा सकते हैं। सरपंच से तो हम तो प्रयास कर सकते हैं, अपनी मीटिंग है जहाँ, उस मीटिंग में हमने बात रखी है और आगे रखते रहेंगे। जी सर। तो सर अब बात कर लेते हैं, जैसे आगामी आने वाले दीपावली के पावन वर्ष पर आप इस अपने ग्राम वासियों को या क्षेत्र वासियों को, पूरे भारत देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? दिवाली का ये पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है हिंदुओं की। इसमें हमारी ग्राम पंचायत की तरफ से सबको शुभकामनाएं दिवाली की। और दूसरा कि दिवाली में जो ये पटाखे हैं या और जलाते हैं, ये एक नुकसान की बात है, इसे थोड़ा कम करना, इससे बचना चाहिए, क्योंकि बच्चा या किसी की बड़ी नुकसान है। पिछले यहाँ कोई त्योहार था हमारे यहाँ, वो एक जुलूस निकाल रहे थे, मसाल बरूद था उनका चोली में, और पटास से चलाते थे। हमारे दो नौजवान ITI 2 कई पंचायत में, वो उनकी लीला खत्म हो गई, वो चले गए। एक तो 18 साल की एज थी, उसने अभी विषय सारा पढ़ा था। ऐसी घटना ना हो, इससे बचें और सबको एक प्यार और प्रेम से इस त्योहार को मनाएं और अपने गांव में, घर में, घर के आगे साफ सफाई रखें, यही है। और दिवाली तो बहुत सारे त्योहार निकले, 11 महीने हो गए। आज जो आंदोलन चल रहा है, बहुत बड़ा आंदोलन है, पूरी दुनिया का आंदोलन है, पूरे हिंदुस्तान का नहीं है, देश का नहीं है। दुनिया में भी दूसरे देश भी कह रहे हैं कि जो भारत में किसान का आंदोलन है, मजदूर का आंदोलन है, ये जन आंदोलन है, इसके बारे में भी सरकार उन बॉर्डरों पे बैठे हैं जो गए हैं परिवार से, हमारे मुखिया, किसी घर से कोई बुजुर्ग है, कोई माता वहाँ बैठी है बुजुर्ग किसान परिवार से, मजदूर परिवार से, उनको घर वापसी हो, त्योहार के दिन आप यहाँ पहुँचे। अभी 8 दिन पड़े हैं, 7 दिन दिवाली में, कि केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री को या केंद्र के कैबिनेट मंत्रियों को सद्बुद्धि आई और वो कानून वापस ले और त्योहार अच्छी तरह से मनाए। तो सर अब बात कर लेते हैं अपने स्वच्छ भारत मिशन के तहत। तो सर अपने स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपने पंचायत के अंदर क्या सुधार है? स्वच्छ भारत के तहत हमने गांव में 3-4 बार नालियों और सफाई करवा दी। एक बार तो नगर पालिका से भी हमने पंचायत समिति की बड़ी मुश्किल से वो मंजूरी दे रहे थे, दिख रहा कि हमने कचरा हटाया, नालियाँ साफ करवाई है। और इसमें हमारा प्रयास यही है कि गाँव मक्कासर स्वच्छ और स्वस्थ रहे। हॉस्पिटल का भी हम पूरा हमारा स्टाफ है ठीक है, कोई काम करे तो इंसान में कमी होती है, जिस काम वो भी काम करेगा, दूसरी दुनिया करने के लिए हम उस कमियों को स्टाफ को भी बार बार हमारे पूरे गांव के वार्ड पंच भी देखते हैं, हम भी जाते हैं और गांव को एक स्वस्थ और हमारे लिए कमेटी है गौ सेवा दल, वो बहुत अच्छे नौजवान हैं, कमेटी बहुत बड़ा बढ़िया काम कर रही है। उन्होंने पूरे गांव में ग्रीन मक्का को बढ़ाने के लिए हर गली में, हर चौराहों पर उन्होंने गांव के सहयोग से, हमने भी पंचायत की तरफ से जितना बढ़ा हमने भी सहयोग किया, गांव वालों ने भी किया। तो बड़े पौधे लगाए उन्होंने, बहुत अच्छा। आने वाले समय में ग्रीन मक्का सब दिखेगा, हरियाली पूरी दिखेगी और इसमें वायु शुद्ध होगी, बीमारियों से राहत मिलेगी। ये स्वच्छ भारत का, स्वच्छ मक्का सरकार, ये हमारा योजना चल रही है। हमारे गौ सेवा दल की दूसरी कमेटियाँ वाले भी हमें सहयोग करते हैं। हमारे 5-7 कमेटियाँ हैं, गौशाला की कमेटी है, एक बरसिंह सेवा समिति है, एक किसान की क्या कमेटी बनी है, वो सारे हम सारे मिलके, कोई राजनीतिक नहीं, हम कारण में हमारी पार्टियाँ अलग अलग विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन गांव के लिए हम सारे एक प्लेटफॉर्म पे, गांव के विकास के लिए, गांव की अच्छाई के लिए, गांव की सफाई के लिए हम सारे इकट्ठे रहते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आपका कीमती टाइम हमारे को दिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।